यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, ब्रह्मा जी को जानने की कोशिश में हम लोगों ने बर्थ ऑफ लाइफ, बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस और इंडियन लीनिएज के बारे में थोड़ा बहुत जाना और फिर हमने भारतीय काल गणना के बारे में भी कुछ जाना। इनसे एक आइडिया हमने लिया कि कितनी डीप थी भारत की, कितनी डीप है भारत की ज्ञान व्यवस्था। ये क्यों ज्ञान है और क्यों विज्ञान जो है वो ज्ञान का सबसे छोटा पोर्शन है, ये चीज़ें हमने समझी दोस्तों। अब ये ब्रह्मा जी की चोटी या ब्रह्मा जी तक पहुंचने से पहले बीच में थोड़ा सा विश्राम, थक जाते हैं, तो मैंने सोचा है कि आज हम भगवान जी की बातें, बस उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बस जो भगवान की बातें हैं, उनके डायलॉग्स हैं बीच में, उनके बारे में थोड़ी बहुत ही आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें मैंने 2 इंसिडेंट्स लिए हैं दोस्तों, दोनों शिव और पार्वती, महादेव जी और उनकी स्पाउस के बीच के हैं। मेरा तो ये मानना है कि ये हम प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा आंखें खोलने वाले हैं। जैसे 2 ज्ञानी लोगों के बीच की वार्तालाप सब कुछ दर्शा देती है, वैसा कुछ हुआ है हमारे शास्त्रों में बहुत पहले। शास्त्र की विधि भी समझने वाली बात है दोस्तों। ओके, टू स्टार्ट विद द फर्स्ट इंसिडेंस। इसको मैं हमेशा जाने ऐसे ही हमेशा कहता हूं दोस्तों, विटनेसिंग ब्यूटी इज हैविंग ग्लिम्पसेस ऑफ ट्रूथ। विटनेसिंग ट्रूथ इज विटनेसिंग स्टार्क ब्यूटी। मतलब यदि आप सुंदरता देख रहे होते हैं तो यह सत्य की झलक के बराबर ही है, लेकिन जब आप सत्यता देख रहे होते हैं तो यह निरी सुंदरता का दृष्टि गोचर होना है। तो बीइंग इन द पाथ्स ऑफ ब्यूटी you can get glimpses of truth, but if you are able to witness truth directly, it is witnessing stark beauty, निरी सुंदरता है ये। ओके, और हमारा जो भारतीय इतिहास है जिसकी हम बात करते जाते हैं, ये तो इसके आगे की बात करता है हमेशा। ये इसकी हिम्मत है, it dares to go beyond, and that too simply, सरलता से, convincingly, आसानी से, comfortably, आराम से, easily, सहजता से, and even adorably, प्यार से। ये तो आपको मानना, समझना और इसको एंजॉय करना ही होगा। भगवान महादेव और उनकी पत्नी सती ऐसे दिखाए गए हैं जैसे दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। सती इज रिफ्लेक्टेड टू बी इन डिफरेंस ऑफ स्टैंड्स विद हर ओन लॉर्ड गॉड शिवा। ये एक छोटी सी ब्यूटी है। जब भगवान महादेव कुंभज की कुटिया में जा रहे होते हैं डीप साउथ में भगवत कथा सुनने के लिए, तो जब भगवान वहाँ पहुँचते हैं तो महादेव कुंभज जी के सामने झुकते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और कुंभज ऋषि भी भगवान के सामने झुकते हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनकी ग्लोरीज, प्रेयर्स गाते बजाते हैं, जो उन दिनों की
कस्टमरी चीज़ें हुआ करती थी। सती साथ में खड़ी हैं, कहीं कथा सुनने गए थे और वहाँ तो सोचती हैं ये कैसे ऋषि के पास आ गए हैं महादेव जी सुनने के लिए कथा, जो खुद ही उनके सामने झुक रहा है और खुद ही उनकी प्रेज कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है। ये सती के दिमाग में आता है। भगवान तो सब समझते हैं, चुप रहते हैं। और जब कथा चलती है सती कथा नहीं सुनती, उनकी कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई चाह नहीं है उनकी कथा सुनने में। भगवान समझते हैं, अंडरस्टैंड्स हर स्टैंड्स, और चुप रहते हैं। ही कीप्स मम। फिर दोस्तों जब महादेव और सती वापस आ रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि जंगल में रामचंद्र जी बहुत दुख में हैं, सीता जी खो चुकी हैं, रावण उनको ले गया है और राम पत्थरों से, पेड़ों से, पत्तों से पूछ रहे हैं सीता जी के बारे में और विलाप कर रहे हैं। महादेव जी रुकते हैं ऊपर, रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और कुछ देर रुक जाते हैं लीला की भव्यता देखने के लिए। और सती की बात समझिए, कैसे ये भगवान है, ये भगवान है भी कि नहीं। एक लीला चल रही है, सीता जी कहीं चली गई हैं तो ये ऐसे क्यों रो रहे हैं जैसे इनको कोई संभाल ही नहीं पाएगा। क्या वाकई में ये भगवान है? शिव महादेव जी हंसते हैं और बस वैसे की तरह ही चुप रहते हैं। परंतु सती कोई मानने वाली थी, उनको तो ये चेक करना होगा, टेस्ट करना होगा राम भगवान है भी कि नहीं। वो जंगल में चली जाती हैं जहाँ पर रामचंद्र जी डेस्परेटली सीता जी की खोज में लगे हुए होते हैं और सती जो हैं वो सीता के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। टेस्ट करने गई हैं लॉर्ड को, राम भगवान को। राम भगवान तो पहचान ही जाते हैं, प्रणाम करते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि महादेव जी कहाँ रह गए, कहाँ है महादेव जी। सती बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हैं, वापस चली आती हैं शिव जी के पास, माफ़ी मांगती हैं। लेकिन शिव को मालूम है कि ये राम के पास गई थी उनको टेस्ट करने के लिए कि वो भगवान हैं भी कि नहीं, टू टेस्ट हिज क्रेडेंशियल्स। और उससे ज़्यादा, उससे ऊपर वो वहाँ पर सीता के रूप में गई थी। अब उनका संबंध आगे नहीं चल सकता। सीता महादेव के लिए माँ के समान है। दोस्तों चलिए मैं आपको ज़्यादा अपनी टिप्पणियाँ ना देके आप पे छोड़ता हूँ समझने सोचने की बातें। शिवा गोज इनटू समाधि, समाधि में चले जाते हैं महादेव जी। बहुत साल बीत जाते हैं। सती को अपनी गलती का एहसास है लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। व्यथा समझिए, बहुत साल बीत जाते हैं, बहुत साल के बाद शिव फिर से अपने प्रवचन शुरू करते हैं सती के साथ। और फिर से जब उनके प्रवचन चल रहे होते हैं तो सती आसमान में कुछ विमान उड़ते हुए दिखती हैं और सब विमान एक तरफ ही जा रहे होते हैं। शिव से पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है जो सारे विमान एक तरफ की ओर जा रहे हैं। समझती तो हैं कुछ हो रहा होगा तभी इतने देवगण
चले हुए हैं एक तरफ, कुछ बड़ा ही हो रहा होगा। शिव कहते हैं कि इन सब बातों के बारे में मत सोचो, प्रवचन पे ध्यान दो, थोड़ा दिमाग इस तरफ कंसंट्रेट करो। बट सती कहाँ मानने वाली थी, कहाँ सुनने वाली थी, बार बार पूछती है। तो शिव उन्हें बता देते हैं कि आपके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, अरेंज किया है, और उसमें मुझे इनविटेशन नहीं है। सती तो तिलमिला जाती हैं, उन्हें तो वहाँ जाना ही है। शिव समझाते हैं कि जहाँ पर आपको निमंत्रण ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, बट सती नहीं मानती। शिव सती के उनके पिता के यहाँ जाने का पूरा इंतज़ाम कर देते हैं। कीपिंग द ग्रेस एंड ऑनर, ही अरेंजेस फॉर हर डिपार्चर। सती वहाँ पहुँचती हैं पिता के यज्ञ के यहाँ, और अपने पति के प्रति डिसग्रेस देखती हैं, कॉन्फ्रॉन्ट करती हैं, अपने पति के लिए ही कॉन्फ्रॉन्ट करती हैं, झगड़ जाती हैं जितने भी देवता गण वहाँ होते हैं। कहा जाता है वहाँ तो विष्णु जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे। और फिर ये भी याद करती हैं सती कि महादेव जी ने कहा था कि नहीं जाना है तुमको वहाँ पे, लेकिन मैंने कहा माना। और उसी दुख में, गुस्से में, रिवेंज में, संकल्प में, प्रण में या लीला में, उसी यज्ञाग्नि में अपने आप को स्वाहा कर देती है। दोस्तों, ये जो प्रकरण है मैंने आपको टूटे हुए शब्दों में बताया था। जानबूझ, मुझे मेरी इससे ज़्यादा औकात भी नहीं है। हम प्रोफेशनल्स को जो समझना है मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। Isn't it an irony that goes at length to impinge some subtle reality into man? हमारे जीवन के बारे में कुछ सूक्ष्म सत्य यह नहीं दर्शाता? क्या यहाँ पर यह नहीं बताया जा रहा है कि कैसे जीवन है और कैसे जीवन जीना है? हमारे यहाँ पे कितने साधु, कितने कथावाचक, भजन गाने वाले ये सब गाते फिरते हैं, गाते रहते हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये अल्टीमेट ट्रुथ बताई जाती है। लेकिन ओपन सीक्रेट जो आपसे बताना चाहता है वो भी यही सब कुछ है, लेकिन ज़रा नज़रिया प्रोफेशनल्स वाला है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, इसमें बताया गया है जीवन की तरीका, जीने की पद्धति। कोई रिचुअल्स की बात नहीं है, कोई कंपल्शंस की बात नहीं है, कोई डूज एंड डोंट्स की बात नहीं है। क्या कुछ करना ही है इसकी कोई बात नहीं है। भगवान अपने जीवन से बता रहे हैं जीवन के बारे में। गॉडेस माता जी, भगवती देवी को ऐसा दिखाया गया है जैसे वो सब कुछ जानती है। तो जब सब कुछ जानती हैं तो उन्हें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंट हैं तो उन्हें हर जगह कंपैरिजंस करने हैं। बहुत नॉलेज है तो उन्हें कुछ सुनना ही नहीं है। भगवान जैसी हैं तो किसी की इज्जत नहीं करनी है। कैन नॉट रिस्पेक्ट द अदर लर्नेड। और बिलीव क्या है कि एग्जामिन करेंगे, टेस्ट लेंगे, समझेंगे। तो ये है goddess here along is virtuous and highly passionate about her definition of right। तो ये एक्सेस या हम मानवों के लिए समझने वाली बात है। प्लीज अंडरस्टैंड सम एटर्नल ट्रूथ्स दैट हैव बीन स्पेल्ड for us to grasp. Know that truth lies hidden in these
गैप्स एंड गैस्प्स। महादेव को सब पता है, और उन्हें यह पता है कैसे बिहेव करना है। ये चीज हमारे समझने वाली है। भगवान अपना काम जो भी करना होता है, चाहे बताने वाला चाहे कर्म करने वाला, एक पल भी वेस्ट ना करके कर देते हैं, और उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को मीट करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी दुख के। You must note from above facts, your spouse can have only difference of opinion to that of yours. This totally opposing attitude is the only reality of your bond. This ought to be. Life cannot be otherwise. Life's reality cannot be factually writable or sternly dictatable. Life is फ्लूइडिक एंड अनअंडरस्टैंडेबल। ये भगवान लीला करके बता रहे हैं आपको। और एक ब्यूटीफुल चीज कि हमारे भारत के इतिहास में कोई पैराबल्स में ये बातें नहीं कही गई हैं। ये डायरेक्ट डायलॉग्स हैं भगवानों के बीच, देवों के बीच, देव और भगवानों के बीच। पैराबल्स जो है ना, अंकित करती हुई कहानियां, ये सिर्फ जीवों की होती है, हम लोगों की होती है। तो ये है बात समझने वाली दोस्तों। हिंदू जो सभ्यता है, it does not merely mean getting glimpses of the beauty. दूर से मत देखो, झलक मत पाओ। It is only witnessing the stark beauty. It is being amidst the beauty. It is not merely being beautiful, it is being the beauty. ये है हमारी साहित्य शास्त्र की ग्रेटनेस। यदि सती को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो शो करती हैं, डायरेक्टली करती हैं। अब ये हमने कैसे समझना है, ये तो हमारे ऊपर है ना। और एक चीज़ तो आपको पता ही होगी दोस्तों कि भारत में जो शास्त्र है ना, जो ज्ञान है, ये अधिकतर महादेव और पार्वती के बीच की वार्तालाप ही है। अब दोस्तों मैं एक दूसरे वार्तालाप की बात आपसे बताता हूँ। इसमें तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ज़्यादा समझने वाली बातें हैं। इसको तो मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ, ऑब्जेक्टिव ड्रीमिंग इज डिवॉल्विंग, दीज ड्रीम्स आर अनरियल। सब्जेक्टिव ड्रीमिंग इज इवॉल्विंग, दीज ड्रीम्स आर रियल। स्वप्न देखना ज़रूरी है, लेकिन सब्जेक्टिव स्वप्न देखेंगे तो आपको बहुत उन्नति होगी। अब क्या है दोस्तों कि जो माँ सती है ना, अब अगले जन्म में उमा बन के पैदा हुई हिमालय, द किंग ऑफ माउंटेन्स के यहाँ। हिमालय की पत्नी थी मेना, और उनके यहाँ उमा बन के पैदा हुई थी। और अब जब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, अब हमारे शास्त्र या उस समय के हिसाब से 8 साल की उम्र बताई गई है, तो इधर उमा या देवी या ये थोड़ी बड़ी हुई, उधर महादेव तो नॉन स्टॉप मेडिटेशन में चले गए थे। तो उनके मन में आया कि चलो अब थोड़े से तप किए जाएं और अलग तरह से ऑस्टेरिटीज़ की जाए, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए। देखिए मन में भाव क्या आया कि उमा यहाँ बड़ी सी हो रही हैं, तो पहला कंसंट्रेशन क्या आया, चलिए मन को और कंसंट्रेट करना चाहिए।
दोस्तों ये चीज़ तो हमें समझना पड़ेगी कि जिस काम में लग जाओ, पहले तो काम ठीक से चूज़ कर लो, उसके बाद ये हमारा शास्त्र जो है ये बहुत प्यार से सब बताता है। तो ये हिमालय पे चल पड़े। हिमालय को बताया गया क्योंकि उस समय जितने भी लोग ऋषि मुनि जाते थे हिमालय पे, अभी भी हिमालय पे ही जाते हैं पूजा तपस्या करने के लिए। तो हिमालय को बताना पड़ता है, हिमालय किंग ऑफ माउंटेन्स है, यू नो। लेकिन हिमालय को तो महादेव जी का और पार्वती जी का जो एटर्नल अफेयर है उसके बारे में भी पता था। तो उन्होंने महादेव जी को अप्रोच किया और कहा, भगवान मैं और मेरी बेटी उमा चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें हिमालय में, आप जब तक पूजा करें तपस्या करें तब तक के लिए, इसलिए मैं उमा जी को साथ लेके आया हूँ। दोस्तों जरा यहाँ से हर पल हर सेंटेंस को मैं तो जैसे मैं समझ पाया हूँ आपके लिए बता दे रहा हूँ। मैं इसके डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा। आप इसको स्वयं ग्रेटनेस से ही समझना, तो आपको भारतीय सभ्यता के बारे में समझ में आएगा कि ये भगवान की बातें कितनी डिफरेंट हैं दुनिया के किसी भी और रिलीजियस टॉक से। ये हमारी ग्रेटनेस है। इसमें लिखा गया है कि गॉड लुक्ड एट द ब्यूटीफुल लिटिल लेडी एंड रिमेंबरिंग हिज एट्रीब्यूट्स, अपने आप को जानते हुए, याद करते हुए, दोबारा दोबारा याद करते हुए, यू नो, कि मैं तो क्या हूँ, मैं 3 गुणों से हटके हूँ, है ना। आई एम बीइंग नॉन पेरिशेबल एंड बीइंग ऑफ सुप्रीम एटर्नल फॉर्म। भगवान क्लोज्ड हिज आईज एंड कंटिन्यूड हिज पीनेंस। इनका मतलब आप नेगेटिव निकाल सकते हैं, न्यूट्रल निकाल सकते हैं, पॉजिटिव निकाल सकते हैं। मैं तो इसको ऐसे निकालता हूँ कि ये भगवान की जब अंदर की बात है तो ये मानव के अंदर की बात चल रही है, प्रोफेशनल्स के अंदर की बात चल रही है। इसे समझें और इसे एंजॉय करें। हिमालय ने इनसे फिर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे रोज़ अपनी बेटी के साथ आपके यहाँ आने की, आपकी सेवा करने का मौका दें, आज्ञा दें। भगवान ने कहा कि आप यहाँ रोज़ आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को घर पर ही छोड़ दीजिए। क्यों? तो भगवान ने बताया, ओ किंग ऑफ माउंटेन्स, आपकी जो ये बेटी है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इनमें तो दिव्य गुण भी भरे हुए हैं, इसलिए आप इन्हें यहाँ मत लेके आइए मेरे पास। इसीलिए मैं आपको बार बार रोकता हूँ। जो वेदास में लर्नेड हैं, ये भगवान कह रहे हैं, दोज लर्नेड इन वेदास, उन्होंने ये टर्म किया है, ऐसे कहा है कि ये माया रूपी होती हैं स्त्रियां, और स्पेशली जो छोटी बच्चियां होती हैं, इनसे तो दूर रहना चाहिए। ये आपकी ऑस्टेरिटीज़ को हिंडर करती हैं, रोकती हैं, योगी की तपस्या में विघ्न डाल देती हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। मेरा इनसे कोई पर्पज़ नहीं है, मेरा इनसे कोई काम नहीं है, मेरा इनकी तरफ कोई इंटेंट नहीं है, यू नो। आप तो तपस्वियों के सपोर्ट हैं हिमालयस पे, है ना। आपके लिए तो ये सब बातें नई नहीं हैं, आपको तो वैदिक धर्म मालूम है, आप तो वैसे ही नॉलेजेबल हैं, सब जानते हैं, यू नो। कंपेनियनशिप ऑफ वुमेन renders a yogi helpless and soon he loses his concentration of his mind। हिमालय तो चुप हो गए। दोस्तों मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि इन चीज़ों की ग्रेटनेस समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, चीपनेस में अगर लेके जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और ऐसे तो सब समझ ही रहे हैं हम आज तक। व्याख्यान तो आप स्वयं कर लेंगे, मेरा ये स्वयं मानना है। तो हिमालय के डम्फाउंडेड, कंफ्यूज और चुप हो जाने पे गॉडेस पार्वती, यू नो, उन्होंने बोला कि हे योगी, आप तो तपस्वी हैं, ये आपने माउंटेन्स के राजा से क्या बात कह दी। यू आर एक्नॉलेज्ड इन प्योर ज्ञान,
इवन देन लिसन टू द आंसर टू योर वर्ड्स फ्रॉम मी। फिर भी आप मुझसे सुनिए। यू परफॉर्म सच ग्रेट ऑस्टेरिटीज बीइंग ऑर्डेन्ड विद द पावर ऑफ तपा। बिकॉज ऑफ दिस शक्ति ओनली यू हैव थॉट टू स्टार्ट दिस मेडिटेशन। ये पावर ऑफ तपा जो है, आपने इसी से तो ये सब, इस शक्ति से तो ये सब शुरू किया है ना। द एनर्जी बिकॉज ऑफ विच ऑल एक्शंस आर डन मस्ट बी नोन एज प्रकृति अलोन। ये सारी एनर्जी तो प्रकृति ही है। फ्रॉम दिस प्रकृति अलोन एग्जिस्टेंस इज क्रिएटेड and sustained. God, who you are and what is your subtle nature. Please think over this. प्रकृति के बिना how can you be the Maheshwar? You, who are always a subject of lordship and worship, are so because of Prakriti alone. Please keep this in mind and say what you have to say. तो दोस्तों, ये है एक गूढ़ तत्व की बात। शिवा ने जवाब दिया, आई एनहिलेट प्रकृति बाय सुप्रीम ऑस्टेरिटी। ये महादेव हैं आप। एंड गेट एस्टेब्लिश्ड इन प्रकृति रहित फॉर्म। सो द योगी मस्ट नेवर एक्यूमुलेट प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। मैं तो प्रकृति को भस्म कर देता हूँ और प्रकृति रहित फॉर्म में बस जाता हूँ। योगी को तो कभी भी प्रकृति के कोई भी प्रोडक्ट्स लेने नहीं चाहिए, जमा ही नहीं करने चाहिए। ही शुड स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्डली मैन्यूवर्स, यू नो, एंड मस्ट एवर रिमेन इंटेंटलेस। ये शिव जी ने जवाब दिया है। अब यह सुनने पे गॉडेस ने काउंटर आर्ग्यू किया। दोस्तों, ये है भगवान की बातें। वो क्या कह रही हैं पार्वती? ओ एवर लविंग गॉड, व्हाट यू हैव सेड इज दैट नॉट साउंड ऑफ प्रकृति? अगर आप कुछ कह भी रहे हो तो वो आवाज भी क्या है? देन व्हाई यू आर नॉट अवे फ्रॉम इट? या तो जाकर के अपने भगवान के रूप में रहो। आप आए हो, बात कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो फिर तो आप प्रकृति के में आ ही गए। Keeping all this in mind, only that should be uttered what is truth as per Tattva Gyan. Since all this is bound with Prakriti, you should neither say anything nor should you do anything, because saying or doing all these actions are Prakriti only. Whatever you hear, whatever you consume, whatever you see or whatever you do, that all is work of Prakriti only. Why get into wrong discussions? क्यों हम गलत विवाद बातचीत में भी पड़ रहे हैं? गॉड, भगवान, इफ यू आर बियॉन्ड प्रकृति, अगर आप प्रकृति के पार हो, आप ये तपस्या भी क्यों कर रहे हो इन माउंटेन्स में? अभी तो आप कंज्यूम्ड बाय प्रकृति हो। Thus you do not know your real form. आप अपनी रियल फॉर्म को शायद अभी जानते नहीं हो, इसलिए तो आप तपस्या कर रहे हो। इफ यू न्यू योर रियल फॉर्म, यू वुड नॉट बी परफॉर्मिंग दिस तपस्या। गॉड, व्हाट इज द नीड टू मी टू एंटर इनटू दिस डिबेट विद यू? फिर गॉडेस ये भी कह रही हैं, मुझे भगवान क्या ज़रूरत है कि मैं आपसे ऐसे वार्तालाप में पढ़ूं? यू नो, on having visible proof, the learned do not admit to the invisible proof. अब जैसे मैं आपको देख ही रही हूँ कि आप पूजा के लिए आए हैं, तो मैं इनविजिबल प्रूफ में क्यों पढ़ रही हूँ, आपको क्यों डाल रही हूँ? जो भी सेंसेस का सब्जेक्ट है महातत्व तक, वो सब प्रकृति को ही का ही बताया गया है। हे भगवान, क्या ज़रूरत है सती को
शिव के पास वापस आने की। ये है चक्कर पूरा का पूरा। ऑन बीइंग आस्क्ड शी अपोलोजाइजेस। अपना दोष, अपना दुख, अपना गलती तो जानती ही है ना। बट गॉड शिवा नोज दैट शी विजिटेड रामा to test his credentials and even visited him in form of Sita. The relation cannot continue. ये है चक्कर दोस्तों। यहाँ आकर के बात बहुत अजीब सी हो जाती है। लेकिन सती की बातें सुन के, सांख्य दर्शन की और ये सृष्टि की जो हमने आपसे शॉर्ट में कवर की हैं, भगवान कहते हैं कि ओ द वन हु स्पीक्स सो फाइन। थी तो उनकी ही धर्म पत्नी ना। अगर आप ये सब बातें कह रही हैं, है ना, विद सांख्य मत, इन लाइन विद सांख्य मत, तो आप मेरी सेवा कर सकती हैं, आप रोज़ आ सकती हैं, लेकिन आप शास्त्र के हिसाब से ही करना सब कुछ। ये है बात, शास्त्र के हिसाब से करना। तो उमा को परमिशन तो मिली है, भगवान सब जानते हैं, उमा भी सब जानती हैं, लेकिन शास्त्र के हिसाब से करना। बहुत साल तक सेवा करती रहती है पार्वती, लेकिन भगवान सोचते हैं कि जब वो अपने आप मेडिटेशन शुरू करेंगी और जब एसेंस ऑफ हर प्राइड ऑफ लास्ट बर्थ एंड ज्ञान विल वैनिश, यू नो, तब मैं उनसे शादी कर लूँगा। और ऐसा सोच के भगवान जैसे अपने इस बोझ से भी हल्के हो गए कि उन्होंने समझ लिया कि अब आगे क्या करना है। वो डीप मेडिटेशन में चले गए। और दोस्तों, इधर छोटी सी बात है कि तरकासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस न्यूसेंस पैदा हो गया था, जिसको शिव और पार्वती के बेटे से ही मरना था। और इसी चक्कर में शिव की ध्यान हटाने के लिए, जो मैंने आपको बताया था, इंद्र ने काम को लगा दिया और शिव ने तो उन्हें भस्मी कर दिया। और फिर बहुत प्रॉब्लम्स हुई। फिर ठीक है, कामदेव को बोला कि चलो कुछ सम पीरियड के बाद आप पैदा हो जाएंगे, है ना, आ जाएंगे। तो सती को भी कुछ समझ में आ गया कि कुछ बहुत लफड़ा है भाई यहाँ। तो पार्वती ने भी तपस्या शुरू की, यू नो। ये है बात, ऐसे शुरू हुई थी, जो शिव जी ने कहा था कि पहले आपको इनको भी अपना वो अहंकार, ज्ञान मिटाना होगा। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ हर कंटिन्यूड तपस्या, हर पेरेंट्स आस्क्ड हर टू रिटर्न होम। पार्वती सेड नो, आप चले जाइए, मैं तो अभी और पूजा करूंगी और तपस्या करूंगी। तो ये हैं इनकी बातें। फ्रेंड्स, यू मस्ट हैव रिक्वायर्ड सेंस ऑफ इंट्रोवर्टेडनेस। आपको भीतर जाने की पावर होनी चाहिए, है ना, मॉरल करेज होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन होनी चाहिए, मेंटल हीरोइज्म होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल गट्स होने चाहिए, है ना, और स्पिरिचुअल नर्व्स होनी चाहिए, इनका असली मीनिंग समझ के अपना उत्थान करने के लिए। ये महादेव के जीवन में से कुछ कथन हैं, जिन्होंने सभी कुछ सारे पूरा पैदा किया है, सब कुछ, यू नो। आप देखिए कि औरत की, लेडी की क्या पावर इसमें दिखाई गई है, यू नो। डज इट थ्रो एनी लाइट ऑन द पोजिशन ऑफ अ वुमेन इन सोसाइटी एज इट शुड बी? कुछ समझ में आता है आपको एक औरत की क्या पावर होनी चाहिए और रही है हमारे यहाँ? Does it give you any indication on what kind of society will afford women in the manner as depicted in these historical chapters? कैसे समाज होंगे जिन्होंने औरत को इतनी पावर दी हुई थी? Does it inform you the modern professional executive
and a present student of Hindu Adhyatma, how woman is Shakti of man. आप पावर ऑफ मेडिटेशन पे जरा समझिए कितना इफेक्टिव टूल है ये। एक मानव के लिए मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन को प्रैक्टिस कब करना चाहिए, मेडिटेशन में कितनी ताकत है, मेडिटेशन क्या आपके ऊपर बेनिडिक्शंस दे सकता है, हाउ एंड वाई मेडिटेशन बेस्टोज इफेक्ट सिमिलर और पैरेलल टू एस्केपिज्म बट इन ए मेस्मराइजिंग पॉजिटिव मैनर। ये है एक गणित समझने वाली। हाउ मेडिटेशन इज नॉट वॉकिंग ऑफ, नॉट गेटिंग अवे, बट गेटिंग इनटू इट। हाउ इट इज रिसीविंग द मोस्ट इंटीमेट इन्विटेशंस एंड बीइंग एबल टू रेसिप्रोकेट टू इट इन टोटल अफर्मेशन। हाउ मेडिटेशन इज रिसीविंग द बेनिडिक्शंस ऑफ योर सुप्रीम। ये इनमें समझने की बातें हैं। पीप इनटू द पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रूथ्स, विरोधी सच्चाइयों के बीच झांकने की आप पावर देखिए आप। ट्रूथ्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सच्चाई है जो ये विपरीत और उल्टी दिशा में दिखाती है। कंट्रोल्स आर रिप्रेशन, नियंत्रण जो है अगर आप दबाएंगे उसको तो ये दमन है। कितना साफ साफ भगवान ने अपने जीवन की लीलाओं में से दर्शाने की कोशिश की है। विजुअलाइजिंग इज नॉलेज एब्सटेनिंग। कल्पना है ज्ञान का अलग रखा हुआ होना, कल्पना नहीं, सत्य को पकड़ना है। प्रकृति ने आपको जैसे निगला हुआ है, आप पे छाई हुई है और आप फिर भी प्रकृति के बाहर हैं। लाइफ इज प्लेजर एंड हैप्पीनेस एंड ब्लिस। तो दोस्तों ये मैंने आपको 2 चैप्टर्स लिए छोटे छोटे भगवान की बातों के, और बताना चाहा कि हमारा जो शास्त्र है, इतिहास है, अध्यात्म है, ये कैसा है और कैसे हमें ब्रह्मा जी की जब बातें करनी है, ब्रह्मा जी तक पहुंचना है, तो कितने प्रेम से जीवन को समझना है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, गिव योर कमेंट्स। May God be with us all. May God bless us all. Thank you, friends.